एक रजिस्टर, पुराना, जर्द पड़ा हुआ। उसमें सिर्फ नंबर थे, नाम कोई नहीं। काशिफ ने अपनी वालिदा के सामान में ये रजिस्टर पाया, उनकी वफात के तीसरे दिन, जब वो घर समेट रहा था। पहला सफ़ा खोला, तारीखें, रकमें और एक लफ्ज जो हर इंदराज के साथ लिखा था, फैज़, अदाशुदा। हिना, ये देखो। काशिफ ने अपनी बीवी को आवाज दी। हिना कमरे में आई, रजिस्टर पर नजर डाली। ये किसकी फैज़ है? काशिफ के हाथ कांपने लगे। ये तारीखें मेरे स्कूल के जमाने की हैं, और ये रकमें, ये बिल्कुल वही हैं जो मेरी फीस हुआ करती थी, स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग तक। मगर तुम्हारे अब्बा ने तो। हिना रुक गई। याद आया, काशिफ के वालिद साबिर उसके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। काशिफ ने हमेशा यही सुना था, कमजोर दिल था। अगर अब्बा नहीं थे तो मेरी फीस किसने अदा की? काशिफ ने आहिस्ता से कहा। अम्मी ने कभी नहीं बताया, शायद अम्मी को खुद भी नहीं मालूम था। हिना ने रजिस्टर के आखिरी सफ़हात देखे। काशिफ, ये 11 साल तक चलता रहा। किसी ने 11 साल तक हर साल तुम्हारी फीस चुपके से अदा की, बिना बताए। काशिफ सोफे पर बैठ गया, रजिस्टर हाथ में लिए। उसकी पूरी जिंदगी, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग की डिग्री, आज की नौकरी, सब उसी खामोश मदद पर खड़ी थी, और उसे पता ही नहीं था। मुझे मालूम करना है हिना, कौन था ये शख्स? हिना ने उसका हाथ थामा। तुम्हें मालूम करना चाहिए काशिफ, ये सवाल तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा अगर तुमने ना पूछा। और शायद ये शख्स अब भी जिंदा हो, उसे शुक्रिया कहने का हक तुम्हारा है। अगले दिन काशिफ अपने पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हुआ। वही गलियां जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां से वो बरसों पहले अपनी वालिदा के साथ एक छोटे से किराए के घर में मुंतकिल हो गया था। रास्ते में एक पुरानी याद अचानक लौट आई। एक बाजार का मंजर, बहुत धुंधला, लोगों का हुजूम, अब्बा की आवाज लरजती हुई, और किसी की सख्त आवाज जो पैसों का तकाजा कर रही थी। काशिफ ने इस याद को झटक दिया। वो सिर्फ 12 बरस का था जब ये हुआ था, और उसे कभी पूरी तरह याद नहीं रहा कि उस दिन असल में क्या हुआ था। मोहल्ले में पहुंचकर सबसे पहले काशिफ अपने पुराने स्कूल गया। इमारत वहीं थी, बस थोड़ी पुरानी। दफ्तर में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, मुंशी साहब, जो 30 साल से स्कूल का हिसाब किताब संभालते थे। मुंशी साहब, मुझे याद है, आप मुझे पहचानते थे। काशिफ, साबिर साहब का बेटा। बुजुर्ग की आंखों में पहचान झलकी। हाँ हाँ काशिफ बेटा, माशाल्लाह, बहुत बड़े हो गए। कैसे याद आई पुराने आदमी की? काशिफ ने रजिस्टर की तस्वीर दिखाई। मुंशी साहब, मुझे जानना है, ये फीस किसने अदा की? आपके पुराने रिकॉर्ड में कुछ मिलेगा? मुंशी साहब ने चश्मा दुरुस्त किया, गौर से देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ये बात पुरानी है बेटा, मगर हाँ, मुझे कुछ याद है। पैसे सीधे स्कूल को नहीं आते थे। एक आदमी आता था हर साल नकद रकम लेकर, कहता था किसी और की तरफ से है, नाम मत पूछो। काशिफ का दिल तेज धड़कने लगा। कौन था वो आदमी? मुंशी साहब ने सोचा। एक दुकानदार था, किराने की दुकान, मोहल्ले के कोने पर। नाम असलम, असलम मियां। अगर अभी तक जिंदा है, वहीं मिलेगा। काशिफ ने फौरन शुक्रिया अदा किया और स्कूल से निकलकर उस कोने की तरफ चल पड़ा जहां असलम मियां की दुकान कभी हुआ करती थी। दुकान अब भी वहीं थी, पुरानी मगर चलती हुई। एक अधेड़ उम्र आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। असलम मियां? आदमी ने नजर उठाई। जी, मैं असलम हूं। आप? मेरा नाम काशिफ है, साबिर साहब का बेटा। मुझे आपसे कुछ पूछना है, पुरानी बात के बारे में। असलम मियां के चेहरे का रंग बदल गया। एक लम्हे के लिए उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जैसे वो बरसों से इसी सवाल के आने का इंतजार कर रहे हों और डर भी रहे हों। बैठो काशिफ बेटा। असलम मियां की आवाज भारी हो गई। मुझे पता था एक दिन यह सवाल जरूर आएगा।